बेहद मशहूर विश्वविख्यात अभिनेता ऋषि कपूर अब नहीं रहे हैं। उनका आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूं। ऋषि कपूर को बीते दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम सब जानते हैं कि 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे और वहां 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में वो भारत लौटे थे। तो सांस लेने में परेशानी के कारण उनको कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद आज ये खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी क्षति इस वक्त भारतीय सिनेमा के लिए है और ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी है भारतीय सिनेमा की, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा कि मशहूर अभिनेता इरफान खान नहीं रहे हमारे बीच और आज ऋषि कपूर का जाना एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में आया है। इस वक्त दुनिया भर से जिस तरह के शोक संदेश सामने आ रहे हैं, एक शोक की लहर दौड़ चुकी है इस वक्त पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और उनके बीच उनके हजारों लाखों करोड़ों फैंस जो इस वक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। और यही दुख इस वक्त नजर आ रहा है उनके करोड़ों फैंस के बीच। 1973 में आई थी फिल्म बॉबी और उस वक्त का वो एकदम युवा और मुस्कुराता हुआ चेहरा ऋषि कपूर का आज भी उसी तरह से वो मौजूद था। उनके हंसी के ठहाके जो अभी भी हमारे बीच गूंजते रहेंगे। नहीं रहे ऋषि कपूर एक बहुत बड़ी क्षति ये भारतीय सिनेमा के लिए। भारतीय सिनेमा का उभरते सितारे के रूप में जब उन्होंने पदार्पण किया था भारतीय सिनेमा के पर्दे पर पहली बार जब वो नजर आए थे, तभी उन्होंने धूम मचा दी थी और तब से लेकर आज तक उनके फैंस की गिनती लगातार बढ़ती रही। जब वो न्यूयॉर्क में थे वहां पर भी लगातार हमें सोशल मीडिया पे उनके अपडेट्स मिलते थे। अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई दोस्त, कोई कलीग या उनका कोई परिवार वाला जब न्यूयॉर्क जाके उनसे मिलता था, हम तस्वीर देखते थे और मुस्कुराहट के साथ वो सभी अपने फैंस को ग्रीट करते थे। एक लंबी लड़ाई उन्होंने कैंसर से लड़ी और उसके बाद शायद कह सकते हैं कि वो हार गए, लेकिन हारने के बावजूद वो अपने सभी फैंस के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो कई बार मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, हार जाते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम कर गए। समाज के हर वर्ग से यहाँ पर शोक संदेश सामने आ रहे हैं क्योंकि भारतीय सिनेमा का ये सितारा हर सभी के काफी दिल के करीब था। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने जिनके में ही ट्वीट किया है, एंग्विश्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ नोटेड फिल्म एक्टर ऋषि कपूर, ही carved a special place in the hearts of his fans with his imitable style and performances. My thoughts are with his family and fans in this hour of grief. ओम शांति। एक पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया, एक पूरी पीढ़ी को खूबसूरत गानों पर थिरकना सिखाया इस सितारे ने, जिसके फैंस हर उम्र के फैंस यहाँ पे थे और उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति जब आज इस सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश में कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े जारी। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 23,651, 1,074 लोगों की मौत, 8,324 मरीज हुए संक्रमण से मुक्त। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों को लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आवाजाही की इजाजत। राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे से संपर्क कर आवाजाही करनी होगी सुनिश्चित। गृह मंत्रालय ने की देश भर में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा। कहा 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से करना होगा पालन। 4 मई से लागू होंगे नए दिशा निर्देश, जिससे कई जिलों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स्ड स्टाफ को दिया निर्देश। कहा फौरन डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना के कारण लॉकडाउन का कृषि क्षेत्र पर नहीं होगा कोई असर। देश में ग्रीष्मकालीन बुआई में इस साल 38% की वृद्धि। अच्छे मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र में 3% की दर से वृद्धि का अनुमान। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। मामले दोगुने होने की दर 11.3 दिन। वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर 7%, जबकि भारत में ये दर 3%। दुनिया भर में कोरोना से 31,93,000 से अधिक संक्रमित। मरने वालों का आंकड़ा 2,27,000 के पार। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में स्पेन, इटली और फ्रांस भी शामिल। कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 60,800 से ज्यादा की मौत, 10 लाख से अधिक संक्रमित। लेकिन
रेमडेसिविर दवा से जागी नई उम्मीद। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा, कोरोना वायरस की महामारी के बीच ओलंपिक खेल आयोजित करना नामुमकिन। तो ये थी इस वक्त की कोविड हेडलाइंस। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में ताजा स्थिति क्या है कोरोना संक्रमण की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जा रही ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 33,050 मामले आए हैं, जिनमें से 23,651 केस एक्टिव यानी कि सक्रिय मामले हैं। 8,324 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा है 1074 यानी कि 1074 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों पर रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। और लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें उनके लिए बसों की व्यवस्था कराएंगी। राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं। ये नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेंगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें आपस में बातचीत कर उपयुक्त कदम उठाएं। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच यानी कि स्क्रीनिंग की जाए। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। गंतव्य स्थान पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी और उसके बाद उन्हें घरों में पृथक यानी कि क्वारंटीन में रहना होगा। हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। और गृह मंत्रालय में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में लॉकडाउन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा हुई, जिसमें यह पाया गया कि देश में लॉकडाउन के चलते कोरोना से मुकाबले में काफी फायदा हुआ है। इसको देखते हुए 3 मई तक देश में जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र के आगे के लिए नए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी करेगा, जो 4 मई से प्रभावी होगा। इस नए दिशा निर्देशों में कई जिलों और क्षेत्रों को छूट मिलने की संभावना है। पिछला विस्तृत दिशा निर्देश 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके बाद में कई अहम चीजें भी उसमें जोड़ी गई थी। और केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी आउटसोर्स सहित सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर तुरंत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में अपनी स्थिति की समीक्षा करने और सुरक्षित और कम खतरा दिखाने पर ही अधिकारी और कर्मचारी काम पर आएं। और अगर ऐप में स्थिति मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अधिकारी और कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति 14 दिनों या स्थिति सेफ या कम खतरा दर्शाने तक सेल्फ आइसोलेट करे। संयुक्त सचिव प्रशासन को अपने अपने मंत्रालय या विभाग में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और कोविड-19 के कारण दुनिया भर में एक ठहराव सा आ गया है। लोग इससे बचने के लिए अपने खान पान में बदलाव ला रहे हैं और सेहत पर खासा ध्यान दे रहे हैं। उनकी मदद के लिए आयुष मंत्रालय ने भी कुछ सुझाव दिए हैं ताकि आप इस संकट के समय अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जैसे गर्म पानी पिएं, योग करें और हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का खाने में इस्तेमाल करें। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह हैं काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, उस कातिल से मिलने की जरूरत क्या है? इसी संदर्भ में बाहर का माहौल इतना ख़राब है, फिर भी लोग आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं। लेकिन वहीं एम्बुलेंस चालकों के सामने मजबूरी है
तो इसी मजबूरी को देखते हुए हम एम्बुलेंस के चालक हैं, उनसे बात करते हैं कि कोरोना की इस महामारी को लेकर उनके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही हैं। आपका नाम क्या है और इस समय आप किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है, पायलट 108 एम्बुलेंस। हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा मरीज़ कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा नहीं है। लेकिन हमको कॉल आती है तो हमें जाना पड़ता है। हमारे सभी साथी हम एकदम से जाते हैं उस चीज़ को एक मतलब योद्धा की तरह। लेकिन डॉक्टरों को, इन सबको तो मीडिया से लेकर के सभी लोग उनको ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं सब लोग, लेकिन हम लोगों की सहूलियतों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें, चीज़ें हैं, वो भी नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद भी हम लोग एक जीवटता के साथ में लगे हुए हैं और लोगों को सहायता राशि हर तरीके से मतलब मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को ना तो सैलरी टाइम से दी जाती है, ना ही हम लोगों को कभी अटेंडेंस पूरी भेजी है, ना सारा स्टाफ, मतलब जो भी हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो एक न्यूनतम वेतनमान भी हम लोगों को नहीं दिया जाता है। और अगर मरीज आ जाता है तो हमको पता ही नहीं होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन हमको लेके आना है। चाहे परिवार से कब से नहीं मिले आप, और जब परिवार से मिलते हैं दिमाग में क्या क्या चलता है? सारे भय होते हैं कि अगर हमें कहीं हमें पॉजिटिव तो नहीं, हमारे कपड़ों से तो कोई कोरोना वायरस नहीं है, या कौन सा वो दिक्कत है, या सूज पे नहीं है, कोई कोरोना वायरस का कोई निश्चित तो स्थान है नहीं कि यहीं पे लगेगा वहाँ नहीं लगेगा। और एम्बुलेंस कौन सा मरीज़ पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, हम लोगों लेके आए, मरीज़ को ड्रॉप किया, डॉक्टरों की सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं या अपने रूम पर आए, अपने साथियों के साथ बैठ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपने साथी को पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, या अपने घर वालों को पॉजिटिव कर रहे हैं। इस चीज़ का सबसे पहले ही भय ये होता है कि कहीं हमसे ही हमारे परिवार को दिक्कत ना शुरू हो जाए। ये सारी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को लेकिन उसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं कि हाँ देश पहले है, तो हर नागरिक हमारे लिए परिवार जैसा है। तो हम अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा सगा परिवार हो, चाहे देश का भी हर नागरिक हमारे परिवार की तरह है। एम्बुलेंस चालकों की अपनी एक मजबूरी अलग है, लेकिन मेरा निवेदन है जो सड़कों पर आवारा बाइक लेके घूमते रहते हैं वो कृपया घर पर अपने बैठें। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद।